हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म का अगला लेक्चर यानी 16वां लेक्चर हम लोग करने जा रहे हैं। और आज का जो लेक्चर होगा इसमें हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो हमने लेक्चर करवाया था उसमें बताए थे पब्लिक, आप लोग को 2 टॉपिक बताए थे, उसको ध्यान रखिएगा कि पैरेलल वायर के बीच फोर्स कितना लगता है। ठीक है, 2 पैरेलल वायर है और दोनों वायर में मान लीजिए एक वायर में करंट I1 है, दूसरे वायर में करंट I2 है, ठीक, और दोनों के बीच का सेपरेशन D था पब्लिक। तो हमने बताया था कि अगर 2 करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स है 2 और दोनों के बीच का सेपरेशन अगर कुछ दिया हुआ है D, यहाँ पे सेपरेशन है, तो दोनों में पब्लिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, चाहे इसमें यूनिट लेंथ में जो फोर्स होगा उसका फार्मूला हमने बताया था पब्लिक, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd के बराबर। म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd के बराबर ये हमने आपको बताया था फोर्स पर यूनिट लेंथ का फार्मूला, F/L का फार्मूला। और वो भी जब दोनों सेम डायरेक्शन में करंट होगा तो दोनों में क्या होता था पब्लिक, अट्रैक्शन, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और अगर यही चीज़ रहता था कि दोनों में अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हो, एक ऐसे एक नीचे, तो इतना ही फोर्स लगता था पब्लिक, फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेकिन दोनों एक दूसरे को रिपेल करता था, है नहीं, रिपल्सन का फोर्स लगेगा व्हेन करंट इन बोथ वायर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, जब दोनों वायर में करंट अगर एक दूसरे के अपोजिट हो तब क्या होता था, रिपल्सन, और अगर सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्शन, ऐसा कुछ होगा पब्लिक। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था आप लोग को कि किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, कोई भी करंट कैरिंग कॉइल है, चाहे वो सर्कुलर कॉइल हो, स्क्वायर शेप में हो, रेक्टेंगल शेप में हो, मतलब अगर वो करंट कैरिंग कॉइल है, अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में पब्लिक रखते हैं, ठीक है, करंट कैरिंग कॉइल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर पब्लिक क्या होता है, टॉर्क लगता है। क्या लगता है, टॉर्क। और वो टॉर्क का फॉर्मूला हमने बताया था पब्लिक, IA क्रॉस B के बराबर। आपको याद होगा कि अगर किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है, और टॉर्क का फॉर्मूला होता है IA क्रॉस B के बराबर। ये टॉर्क का फॉर्मूला IA क्रॉस B के बराबर। ठीक है, फिर हम बात करें पब्लिक, टॉर्क बराबर IA क्रॉस B। फिर हम लोग अगर बात करें पब्लिक की जैसे इसमें ये जो टर्म था I इंटू ए, करंट इंटू एरिया, ए एरिया था, I करंट था, B मैग्नेटिक फील्ड था पब्लिक। तो ये जो करंट इंटू एरिया है पब्लिक, वो है कहलाता है क्या, मैग्नेटिक मोमेंट। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं पब्लिक, M क्रॉस B, M क्रॉस B, मतलब ये टॉर्क का ये भी एक फार्मूला हो गया, M क्रॉस B। और M क्या हुआ, मैग्नेटिक मोमेंट। आपको हम बताए हैं पब्लिक कि M जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट है, जो जिसका फार्मूला करंट इंटू एरिया होता है, और इसका SI यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर, एरिया का मीटर स्क्वायर और करंट का एम्पियर। तो ये हमने बताया था आप लोग को। अच्छा, एक चीज़ और आप लोग को बता दें कि अगर मान लिया जाए पब्लिक, ये ठीक है कॉइल था इस तरह से, इसमें करंट फ्लो कर रहा था और इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए पब्लिक, तो इस पर टॉर्क लगा, माने ये रोटेट किया तो इतना टॉर्क लगा। अगर मान लिया जाए इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हो, आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स अगर पब्लिक ज़्यादा हो तो नंबर ऑफ टर्न्स जितना रहेगा उतना से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप यूँ कह सकते हैं कि जो टॉर्क का फॉर्मूला हुआ n नंबर ऑफ, अगर उसमें टर्न्स दिया हुआ है पब्लिक कॉइल में कि नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे NIA क्रॉस B या NIAB साइन थीटा के बराबर। IA क्रॉस B AB साइन थीटा के बराबर होता है ना, A क्रॉस B, तो पब्लिक n से गुना कर देंगे इसी में, नंबर ऑफ टर्न्स अगर n रहेगा तब, 1 टर्न्स रहेगा तब तो IA क्रॉस B लिख सकते हैं। अगर 1 से ज़्यादा टर्न्स हो तो n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितना टर्न्स हो पब्लिक उस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने आप लोग को बताया था टॉर्क का फार्मूला। हम लोग इसी को अभी यूज़ करेंगे पब्लिक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल है, यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, छोटा सा सवाल हम लोग देखते हैं। ये क्या सवाल था, सवाल देखिए पब्लिक क्या है। देखिए सवाल क्या है, टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर्स A एंड B, 2 लॉन्ग है
और पैरेलल वायर है, देखिए दोनों पैरेलल है और दोनों लंबा वायर है, स्ट्रेट है पब्लिक। इस वायर का नाम A है और इस वायर का नाम B है। कैरिंग करेंट्स ऑफ 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर, मतलब आप कह सकते हैं पहला वायर में करंट 8 एम्पियर है और दूसरा वायर I2 का वैल्यू कितना एम्पियर दिया हुआ है, 5 एम्पियर। पहला वायर में करंट 8 एम्पियर और दूसरा वायर में करंट है 5 एम्पियर और दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, इसमें भी ऊपर की तरफ और इसमें भी ऊपर की तरफ, ठीक है। सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, मतलब ये दोनों के बीच का जो सेपरेशन है पब्लिक D है ना, वो दिया हुआ है आपका 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे पब्लिक तो 0.04 मीटर होगा। 4 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.04 मीटर होगा। तो I1 I2 और ये D हो गया। बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर है, कहने का मतलब कि अगर ऑब्वियसली सेम डायरेक्शन में करंट है पब्लिक तो अट्रैक्शन, मतलब ये वायर इस वायर को अट्रैक्ट करेगा। तो बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर लेंथ पे इसका जो है वायर है ना, इसके 10 सेंटीमीटर सेक्शन पे कितना फोर्स लगेगा। आप कह सकते हैं पब्लिक L का वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, माने 0.1 मीटर, 0.10 मीटर, मतलब आप कह सकते हैं पब्लिक सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो क्या करना है कि फोर्स निकालना है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ आपको हम फॉर्मूला बताए हैं पब्लिक कि अगर दोनों वायर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा हो तो दोनों में अट्रैक्शन होता था और अट्रैक्शन होगा तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला हमने बताया है μ0 I1 I2 अपॉन 2πd के बराबर, बताया ना पब्लिक। फोर्स निकालना है, L उधर चला जाएगा, μ0 I1 I2 अपॉन 2πd इंटू L के बराबर, कोई दिक्कत। μ0 का वैल्यू होता है 4π इंटू 10⁻⁻⁷, ये μ0 का वैल्यू हो गया। I1 का वैल्यू शायद दिया हुआ है 8 और I2 का वैल्यू दिया हुआ है 5 डिवाइडेड बाय 2π, D का मान दिया हुआ है पब्लिक कितना देख लीजिए 0.04, ये D हो गया, इंटू L लेंथ है और लेंथ का वैल्यू देख लीजिए पब्लिक कितना है 0.10, है ना। बाकी कैलकुलेट करेंगे इतना न्यूटन का फोर्स आएगा पब्लिक। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मैंने डायरेक्ट ये NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है ना, डायरेक्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। अब देखिएगा तो सिंपल है, कुछ करना नहीं है, तो जो थ्योरी बताएं पब्लिक उसी पर बेस्ट है, ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए पब्लिक हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, NCERT का ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि एक स्क्वायर कॉइल है जिसका साइड 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। स्क्वायर कॉइल का साइड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, मैंने नंबर ऑफ टर्न्स आपका हो गया 20, देखिए दिया हुआ ना कि 20 टर्न्स, और साइड लेंथ दिया हुआ है पब्लिक। अब साइड लेंथ को A मान लीजिए तो 10 सेंटीमीटर, मीटर में हो जाएगा 0.10 मीटर, ठीक है। करंट इसमें फ्लो कर रहा है 12 एम्पियर, करंट फ्लो कर रहा है। द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। आप सिंपल बोल सकते हैं कि जो कॉइल है उसका नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये 30 डिग्री बना रहा है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो और मैग्नेटिक फील्ड आपका दे दिया पब्लिक कि 0.80 टेस्ला, टी बोले तो टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है। तो बोल रहा है कि टॉर्क कितना लगेगा। तो पब्लिक सबसे पहले तो हम लोग को ये चाहिए कि स्क्वायर का कॉइल है, स्क्वायर का कॉइल है, ठीक है, और इसका जो एरिया वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले टॉर्क का फॉर्मूला होता है पब्लिक I/A/B sin थीटा, याद रखिएगा। A हो गया एरिया, I हो गया करंट, B हो गया मैग्नेटिक फील्ड, थीटा हो गया एंगल। लेकिन इसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी दिया हुआ है पब्लिक, तो नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई भी करेंगे हम लोग, यानी कहने का मतलब ये कि नंबर ऑफ टर्न्स n हो गया I/A/B sin थीटा, टॉर्क का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब यहाँ से टॉर्क बराबर n के जगह पर हो गया 20, I हो गया करंट, करंट के जगह पर कितना हो गया पब्लिक 12, A हो गया एरिया, एरिया इसका कितना हो जाएगा साइड का स्क्वायर,
स्क्वायर है ना, तो साइड का स्क्वायर मतलब 0.10 का स्क्वायर होगा ना पब्लिक, एरिया है ये, और स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड 0.80 और इंटू साइन थीटा, थीटा की जगह पर कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो टॉर्क बराबर हो गया 240 गुने, बाकी मल्टीप्लाई करना है सब, 0.80 और साइन 30 का वैल्यू 1/2 गुना भागा कीजिए आप लोग, जो आएगा उतना न्यूटन मीटर या जूल, जूल भी हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि टॉर्क का ऐसा यूनिट होता है पब्लिक जूल, ठीक है ना, न्यूटन मीटर। फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर, न्यूटन मीटर जूल होता है पब्लिक, इस सब बात को ध्यान देना है ना। तो ये आपका हो गया टॉर्क। तो इस तरह से हम लोग ऐसे करके सवाल एनसीईआरटी का है पब्लिक, तो टॉर्क पर भी हम सवाल कर दिए पैरेलल वायर। अब बाकी असाइनमेंट में क्वेश्चन जो रहेगा उसको डील करेंगे हम लोग। लेकिन अब हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। दोस्तों सबसे पहले मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में हम बताते हैं, और दूसरी बात एक बार फिर से अगेन समझा करके फिर हम, और बाकी इसका जो स्टेटमेंट है, प्रिंसिपल है, थ्योरी है, वर्किंग है, सारा चीज़ वो असाइनमेंट में ई बुक के जरिए आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, और वहाँ से आप प्राप्त करके उसको नोट्स बना सकते हैं पब्लिक कॉपी में, ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ उसको समझाएंगे, नहीं तो लेक्चर का संख्या फिर बढ़ जाएगा अगर हम लिखने लगेंगे, तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, ठीक है ना। एकदम धीरे धीरे करके स्मूथली समझाते हैं, ठीक है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसको नोट कर लीजिएगा पहले, हेडिंग बनाना है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। हेडिंग बनाना है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसको शॉर्ट में बोलेंगे हम लोग MCG, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसको शॉर्ट में दोस्तों बोलते हैं हम लोग MCG। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। पब्लिक ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है ये है क्या, हम इसके बारे में पहले चर्चा करेंगे और एक एक करके सारा चीज़ आप लोग को बताएंगे पब्लिक, और बाकी का हैंड रिटेन नोट्स वहीं से ई बुक के जरिए आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम सिर्फ समझाएंगे आप लोग को, ठीक है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पब्लिक, सबसे पहले इसके बारे में हम चर्चा कर दें। इंट्रोडक्शन। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है, मैं आप लोगों को बता दूं कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पब्लिक एक ऐसा डिवाइस है जो जिससे हम लोग किसी भी सर्किट में करंट डिटेक्ट करने का काम करते हैं कि किसी सर्किट में करंट है या नहीं, करंट का पता लगाते हैं कि किसी सर्किट में करंट है या नहीं। ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है पब्लिक। आप इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मतलब गैल्वेनोमीटर को आमीटर के तरह भी ट्रीट कर सकते हैं और वोल्ट मीटर के तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। आमीटर समझते होंगे आप लोग, जिससे करंट का मेजरमेंट किया जाता है, करंट कितना है किसी भी सर्किट में वो आमीटर बताता है। तो पब्लिक गैल्वेनोमीटर को आमीटर के तरह भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और वोल्ट मीटर के तरह भी, जिससे वोल्टेज मेजर किया जाता है। यानी गैल्वेनोमीटर कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन आमीटर एंड अ वोल्ट मीटर, मतलब आमीटर के तरह भी यूज़ कर सकते हैं पब्लिक और वोल्ट मीटर के तरह भी यूज़ कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर को। हालांकि इसका काम है पब्लिक किसी भी सर्किट में करंट का पता लगाना कि किसी सर्किट में करंट है या नहीं, करंट डिटेक्टर का ये काम करता है। यानी इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट करंट इन द सर्किट, यूज्ड टू डिटेक्ट
करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट, सर्किट में करंट को डिटेक्ट करने का ये काम करता है। ध्यान रहे, सर्किट में करंट डिटेक्ट करने का काम करता है ना। उसके बाद में पब्लिक इसका प्रिंसिपल, अच्छा इसका और भी हम बताएं यूज़ कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एज एन अमीटर एंड ए वोल्टमीटर दोनों तरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल इसका क्या प्रिंसिपल है पब्लिक, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है? इसका प्रिंसिपल ये है कि किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग रख दें तो वो रोटेट करता है, मतलब उस पर टॉर्क लगता है। पहली बात ध्यान से सुनिएगा कि इसका प्रिंसिपल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि अगर किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उस पर टॉर्क लगता है, और टॉर्क कितना लगता है पब्लिक, एन आई ए क्रॉस बी, यानी एन आई ए बी साइन थीटा के बराबर टॉर्क लगता है। ठीक है, अगर किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उस पर टॉर्क लगता है, और टॉर्क कितना लगता है पब्लिक, इतना टॉर्क लगता है। और इसी प्रिंसिपल पे यह काम करता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ओके, तो इंट्रोडक्शन याद हो गया, प्रिंसिपल याद हो गया। अब इसके बाद में पब्लिक हम लोग को कंस्ट्रक्शन देखना है। कंस्ट्रक्शन कैसा इसका कंस्ट्रक्शन होता है, बनावट कैसा होता है पब्लिक। ठीक है, तो मैं आप लोग को बताता हूँ कंस्ट्रक्शन में, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, हम अंग्रेजी में भी बोल देंगे, हिंदी में भी समझा देंगे। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या क्या होता है तो पब्लिक, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा कौन सा पोल, साउथ पोल। ये मैग्नेट का दो पोल्स है पब्लिक, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ऑब्वियसली ये बीच में, इसके बीच में पब्लिक मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। आप हॉर्स शू भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये बीच में मैग्नेटिक फील्ड है। उसके बाद में पब्लिक यहाँ पे एक सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर रखा जाता है पब्लिक, या तो स्फेरिकल या तो सिलेंड्रिकल। ये दोनों क्वेश्चन है इसमें कि हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, पहला क्वेश्चन, और दूसरा कि सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल हम लोग क्यों लेते हैं। दोनों क्वेश्चन का जवाब हम बताएंगे। तो इट कंसिस्ट ऑफ टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है ना पब्लिक, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, विच प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन द गैप, गैप में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गया, दो पोल्स ऑफ ए मैग्नेट के बीच में मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहाँ पे हम लोग रख दिए पब्लिक क्या, सॉफ्ट आयरन कोर, या तो स्फेरिकल होगा या तो सिलेंड्रिकल होगा। ध्यान रखिएगा पब्लिक, या तो स्फेरिकल या तो सिलेंड्रिकल। क्यों सॉफ्ट आयरन कोर रखते हैं, क्यों सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल रखते हैं, उसका भी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, करेंगे। उसके बाद में पब्लिक इस पे हम लोग कॉइल लपेटते हैं, कॉइल इस तरह से कॉइल लपेट दिए सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर में, कॉइल है। अब ये कॉइल में पब्लिक जो तार हम लोग जोड़ेंगे उसमें बहुत सारा टर्न्स है इसमें, है ना। अब इसमें दो को एंड पॉइंट होगा, टर्मिनल पॉइंट उसको बोलते हैं। एक एंड पॉइंट को पब्लिक स्पाइरल स्प्रिंग से जोड़ देंगे पब्लिक, और दूसरे एंड पॉइंट को हम लोग टर्मिनल T2, मान लीजिए यहाँ पे एंड आया तो यहाँ से एगो टर्मिनल T2 और एगो एंड से स्पाइरल स्प्रिंग जोड़ करके पब्लिक दूसरा टर्मिनल T2, मैंने दो गो तार हम लोग निकाल देंगे ऐसे, है ना। दो गो तार रहेगा, है ना, एगो ऐसे इधर और एगो इधर रहेगा तार। तो ई वाला क्या होगा कि कॉइल में दो तार होगा, दो एंड होगा, एक एंड को स्पाइरल स्प्रिंग से जोड़ देंगे और दूसरा एंड को पब्लिक टर्मिनल ऐसे T2 निकाल देंगे, और स्पाइरल स्प्रिंग का जो एक एंड होगा वो T2 से हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, और फिर इस स्पाइरल स्प्रिंग से एक ऊपर में पॉइंटर लगा रहता है कांटा टाइप से, और ये पॉइंटर के ऊपर में पब्लिक स्केल फिट रहता है। ध्यान रखिएगा, पॉइंटर के ऊपर में स्केल फिट रहेगा, देख सकते हैं ये स्केल फिट रहेगा पब्लिक, लीनियर स्केल होता है ये, ध्यान रखिएगा। दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। एक बार फिर से समझ लेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में होता क्या है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है पब्लिक जो करंट का पता लगाता है कि किसी सर्किट में करंट है या नहीं है। दूसरा,
मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इस प्रिंसिपल पे काम करता है पब्लिक की अगर किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो उस पर टॉर्क लगता है, और टॉर्क का फॉर्मूला हो गया IA क्रॉस B। याद रखिएगा, टॉर्क का फॉर्मूला होता है IA क्रॉस B के बराबर। ये टॉर्क का फॉर्मूला हो गया पब्लिक, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला IA क्रॉस B हो गया। इसका कंस्ट्रक्शन पब्लिक, कंस्ट्रक्शन में दो पोल्स ऑफ ए मैग्नेट होता है, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। एक नॉर्थ पोल और दूसरा कौन सा पोल? साउथ पोल होता है पब्लिक। नॉर्थ पोल साउथ पोल, बीच में मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब वो मैग्नेटिक फील्ड में एक सॉफ्ट आयरन कोर को हम लोग रखते हैं। ये सॉफ्ट आयरन कोर का काम हम बताते हैं पब्लिक, क्या काम है, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर रखे, उसके ऊपर में कॉइल लपेट दिए। कॉइल में दो एंड होगा, एक एंड को स्पाइरल स्प्रिंग से, दूसरे एंड को टर्मिनल T2 से, और इस स्प्रिंग से पब्लिक एक ऊपर में पॉइंटर, कांटा ऐसे ऐसे करने वाला लगा रहता है, एक ऊपर में स्केल है। आप लोग देखे होंगे इलेक्ट्रिशियन अपने दुकान में रखता है ये चीज़, ठीक है। वो जैसे ही सटाता है तो कांटा ऐसे ऐसे करता है पब्लिक, वही है ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब पहली बात कि ये आखिर हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर का यूज़ क्यों करते हैं? तो पब्लिक सॉफ्ट आयरन कोर का यूज़ इसीलिए करते हैं ताकि बीच में मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाए। माने मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर का यूज़ करते हैं, पहला जवाब। दूसरा जवाब कि हम लोग स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल क्यों लेते हैं? तो पब्लिक यहाँ से आप लोग को याद होगा, थोड़ा बहुत अगर जानते होंगे, 10th में पढ़े होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल के तरफ जाकर के खत्म होता है। यानी नॉर्थ से निकला साउथ पोल के तरफ गया पब्लिक, है ना। तो नॉर्थ से निकलता तो है ना, नॉर्थ से निकलता तो है पब्लिक, और साउथ के तरफ जाएगा भी, लेकिन जब भी निकलेगा तो परपेंडिकुलर आएगा, जब भी जाएगा तो परपेंडिकुलर जाएगा। मतलब ये परपेंडिकुलर रेडियल बनाने का ये काम करता है पब्लिक। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये रेडियल बनाने का ये काम करता है। रेडियल बने परपेंडिकुलर लाया, परपेंडिकुलर भेजा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रेडियल बनाने का ये काम करता है, स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल। और दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करता है, इसलिए सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आइए पब्लिक, ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन, ठीक है। काम कैसे करेगा बोले तो उसको बोलते हैं वर्किंग। हम क्या बताएं अभी आप लोग को? अभी हमने बताया पब्लिक आप लोग को कि इसका काम क्या है, करंट का पता लगाना कि सर्किट में करंट है या नहीं। जैसे मान लिया जाए हमको इसमें चेक करना है कि करंट है या नहीं है, तो करेंगे क्या हम लोग? तो T1 मान लेते हैं। करेंगे क्या पब्लिक? एक एंड को इस टर्मिनल में सटाएंगे और दूसरे एंड को इस टर्मिनल में सटाएंगे, और जब दोनों एंड को पब्लिक सटाएंगे, मान लिया जाए कि इस वायर में अगर करंट होगा तो टर्मिनल के थ्रू करंट इसमें चल जाएगा कॉइल में पब्लिक। अब ये कॉइल रखा हुआ कहाँ है? मैग्नेटिक फील्ड में। आपको याद होगा कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है। अब ये टॉर्क लगेगा पब्लिक, तो टॉर्क मैंने कुछ रोटेट करेगा, रोटेट, और वो रोटेट करेगा पब्लिक, तो कॉइल रोटेट करेगा। कॉइल रोटेशन के वजह से क्या होगा? इस तरह से पॉइंटर करेगा, पॉइंटर डिफ्लेक्ट किया, समझ लीजिए करंट है। और जितना ज्यादा ये डिफ्लेक्शन करेगा पब्लिक, थोड़ा सा किया थोड़ा सा करंट है, ज्यादा डिफ्लेक्ट किया ज्यादा करंट है। तो इस बात से हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ये काम करता है, करंट पता लगाने का काम करता है। कुछ नहीं करना है, जिसको पता लगाना है उसको सटाते हैं पब्लिक। अगर उसमें करंट होगा तो वो करंट कॉइल में जाएगा, कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और कॉइल रोटेट करेगा, रोटेट करेगा तो क्या होगा पब्लिक? ये पॉइंटर भी डिफ्लेक्ट करेगा, और पॉइंटर डिफ्लेक्ट किया तो समझ जाइए कि उसमें करंट है, नहीं डिफ्लेक्ट किया तो करंट नहीं है पब्लिक। कितना टॉर्क लगेगा? τ1 मान लिया जाए, नंबर ऑफ टर्न्स n है, करंट I फ्लो कर रहा है, एरिया कॉइल का पब्लिक हम लोग ले लेते हैं A, NIA, और मैग्नेटिक फील्ड B। थीटा की जगह पर तो 90 डिग्री होगा पब्लिक, sin 90। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो टॉर्क होगा वो NIAB sin 90 के बराबर होगा। टॉर्क NIAB sin 90 के बराबर टॉर्क होगा, इस बात को ध्यान देना है। NIAB sin 90, ये पहला टॉर्क हो गया। जब करंट जैसी फ्लो करेगा इसमें पब्लिक, है ना, तो IA क्रॉस B sin थीटा होता है, IAB sin थीटा, टॉर्क का फॉर्मूला। नंबर ऑफ टर्न्स n है, मान लीजिए n नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल में, तो NIAB sin 90 पब्लिक। जब ये टॉर्क लगेगा तो टॉर्क लगने के वजह से रोटेट करेगा,
और जब इसको छोड़िएगा ना तो फिर से अपने शेप को रीगेन करेगा। कैसे? रस्सी होता है, रस्सी को अगर आप ऐंठ के छोड़ दे पब्लिक तो फिर से अपने शेप को रीगेन कर लेता है। तो रीगेन करने का मतलब हुआ कि उसमें रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप्ड होता है। जब किसी को आप घुमा दीजिएगा ना तो फिर से उसको रीगेन करने के लिए एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप्ड होता है। और रिस्टोरिंग टॉर्क का जो फॉर्मूला हुआ पब्लिक वो K × phi के बराबर होता है। याद रखिएगा, K × phi के बराबर। K को कहते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट, टॉर्सनल कांस्टेंट, और phi हो गया पब्लिक डिफ्लेक्शन इन द कॉइल, डिफ्लेक्शन इन द कॉइल। कॉइल में डिफ्लेक्शन जो हुआ वो phi हुआ। यानी कहने का मतलब τ1 बराबर NiAb sin 90 और τ2 बराबर K × phi। ये टॉर्क का फार्मूला आप लोग पहले जानते होंगे। और ये भी जान लीजिए पब्लिक कि अगर कोई भी बॉडी रोटेट मतलब कोई भी चीज़ कॉइल रोटेट किया तो उसमें रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप्ड होता है अपने शेप को रीगेन करने के लिए, एंड दैट रीस्टोरिंग टॉर्क इज गिवन बाय K × phi के बराबर। अब ये दोनों को क्या करना है पब्लिक? इक्वेट कर देना, मतलब बराबर करना है। जब बराबर कीजिएगा तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से NiAb sin 90 का वैल्यू 1 और यहाँ से हो गया K × phi के बराबर। तो I बराबर क्या हो गया? K/NAb × phi। यानी कहने का मतलब पब्लिक कि ये वाला जो टर्म आ गया पूरा का पूरा कांस्टेंट। देखिए टॉर्सनल कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न, एरिया, बी मैग्नेटिक फील्ड, तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi आया कि नहीं? अच्छा, दूसरी बात ये कि ये वाला गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहलाता है पब्लिक। ये जो है G बराबर K/NAb, इसको कहते हैं हम लोग गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है पब्लिक। आप बता दीजिए कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi आया या phi डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आया। यानी कहने का मतलब कि जो इसमें डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन, वो डिफ्लेक्शन करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जितना ज़्यादा कॉइल में करंट होगा पब्लिक उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। कॉइल में करंट कम रहेगा, डिफ्लेक्शन भी कम होगा। ध्यान रखिएगा। तो phi डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो ये था पब्लिक आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के कहानी। समझ में आया होगा। और हम इसके बारे में चर्चा विशेष करेंगे, लेकिन आपको ये चीज़ उतारना पड़ेगा पब्लिक। ई बुक में असाइनमेंट आज हम इसको डाल देंगे, है ना, वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। आप वहाँ से उतार सकते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का असाइनमेंट वहीं से प्राप्त हो जाएगा आपको, ठीक है। एक साइक्लोट्रॉन भी इससे पहले पढ़ाए थे पब्लिक, हालांकि उसको हम लिखवा दिए थे यहाँ पे, लेकिन उसमें एक लेक्चर बढ़ गया था। और थोड़ा सा लेक्चर को रिड्यूस करने के लिए आप असाइनमेंट वहाँ से उतार लीजिए, कोई दिक्कत उसमें नहीं है ना। हम जैसे जैसे बताएं वही चीज़ उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। हम टोटल वही चीज़ लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है।